नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 12 कला वर्ग के बच्चों को नए क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत विषय के साथ मैं अनिल कुमार उपाध्याय आज कक्षा 12 के बच्चों को संस्कृत में गद्य खंड से, जो आपकी पुस्तक में गद्य खंड में चंद्रापीठ कथा है, उसको आज हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए इस विषम परिस्थिति में अपने सीमित संसाधनों के द्वारा हम लोग अपने शिक्षण प्रक्रम को चलाने के लिए प्रयत्नशील हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चे YouTube के माध्यम से जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है अपने सब्जेक्ट का अवश्य देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज लोग ये चंद्रापीठ कथा, जो कि कादंबरी का एक अंश है, जिसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट जी हैं, आप लोग पिछली कक्षा यानी कक्षा 11 में इसको पढ़ भी चुके हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कि जब महाराज तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ विद्याध्ययन करने के बाद गुरुकुल से वापस आते हैं अपने मित्र के साथ, तो उनका युवराज पद पर राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक होने के बाद महाराज को युवराज चंद्रापीठ दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं और वो आछोत सरोवर के पास आते हैं और घोड़े सहित अपने घोड़े पर बैठे हुए वो किन्नरों का पीछा करते करते उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर महाश्वेता तप कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी। उसकी पूजा समाप्त होने के बाद वह वो चंद्रापीठ का आदर सत्कार आदि करती है और उन्हें भोजन अर्थात फलाहार आदि की व्यवस्था करती है। जिज्ञासावश चंद्रापीठ उसके विषय में पूछते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा तो उसमें वो कहती है कि मुझा भागिनी की आप नीति सुनने से आपको क्या लाभ, लेकिन अगर आपको इतनी जिज्ञासा है तो सुनिए, वो अपने विषय में बताती है। और कुछ दिन के बाद एक दिन महाश्वेता वो अपने साथ जब महाश्वेता ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया था, महाश्वेता की प्रिय सखी की कादंबरी, सखी के दुख से दुखी होकर कादंबरी ने भी ये निश्चय कर लिया था कि यदि सखी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तो मैं भी अपना विवाह नहीं करूंगी। लेकिन एक दिन चंद्रापीठ को लेकर महाश्वेता हेमकूट पहुंचती है। क्या करने के लिए? हेमकूट पहुंचती है अपनी प्रिय सखी कादंबरी को समझाने के लिए। कादंबरी जब चंद्रापीठ को देखती है तो चंद्रापीठ के प्रति आसक्त हो जाती है। प्रथम गद्य में इस चंद्रापीठ कथा के प्रथम गद्य खंड में प्रथम गद्यांश में उसी समय का ही वर्णन महाकवि बाणभट्ट ने किया है जब चंद्रापीठ महाश्वेता के साथ हेमकूट पहुंचते हैं। सातु समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह महाश्वेतायापि दृढ़तर दत्त कंठा ग्रहा ताम अवादी सखी कादंबरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम तस्यायम् आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमिमाम् एष च दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुतां गतः कथिता चायस्य बहुप्रकारं प्रिय सखी तत् अपूर्वदर्शनीयो अयम् इति विमुच्य लज्जाम् अविज्ञातशीलः इति अपहाय शंकाम्
यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम् इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः पराम अकरोत्। एक एक शब्द का अर्थ लिखेंगे। हेमकूट पहुंचने के बाद अपनी प्रिय सखी कादम्बरी से महाश्वेता कहती है, वो दोनों की मुलाकात होती है और वो उठकर कादम्बरी अपने प्रिय सखी से गले मिलती है। सातु समुत्थाय, समने वह कादम्बरी, तू मने तू, समुत्थाय उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरम अत्यंत प्रेम पूर्वक कंठे जगराह गले से लगा लिया। और उस कादम्बरी ने उठकर, या कहेंगे कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम पूर्वक महाश्वेता को गले से लगा लिया। महाश्वेता भी दृढ़तर दत्तकंठा, दृढ़ता पूर्वक या जिसको कहते कसकर उसे गले लगाकर ताम उससे अबादित बोली, सखी कादम्बरी भारतवर्ष में राजा तारापीडो नाम, हम कहेंगे तारापीडो नाम राजा, भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। सखी कादम्बरी भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं। तस्य अयम आत्मजः, अयम तस्य आत्मजः, यह उनके ही पुत्र चंद्रापीड नाम के उनके पुत्र, यह चंद्रापीड नाम के उनके पुत्र दिग्विजय प्रसंगेन, अपनी दिग्विजय के प्रसंग में या अपनी दिग्विजय यात्रा में अनुगतो इमाम भूमि, इस स्थान पर आए हैं। और एष दर्शनात् प्रभृति, और एष दर्शनात् प्रभृति माने लेकर, दर्शनात् देखने से, इनको देखने से लेकर, अर्थात जब से मैंने इनको देखा है, निष्कारण बंधुताम गता, यह बिना किसी कारण के ही मानो मेरे भाई के समान हो गए हैं। कथिता चायस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी, और मैंने हे प्रिय सखी तुम्हारे विषय में, अस्य माने इससे, इनसे, बहु प्रकारम कथिता, बहुत तुम्हारे विषय में मैंने इनको बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ कहा है। तत् इसलिए अपूर्वदर्शनीयो अयम, अपूर्वदर्शनीयो माने इनको मैंने पहले कभी नहीं देखा है। महाश्वेता कादम्बरी को समझाती है कि ऐसा तुम न सोचो कि मैंने इनको कभी नहीं देखा, इसलिए तुम लज्जित होकर इनसे वार्तालाप आदि न करो। पहले कभी ना देखने के कारण या इनको मैंने कभी नहीं देखा है, इसलिए विमुच लज्जा को छोड़कर अविज्ञातशील, इनके स्वभाव के बारे में तुम नहीं जानती हो, इसलिए अपहार शंका को त्याग कर यथा जैसा मैं मेरे साथ, तथा वैसा ही अत्रापि इनके साथ वर्तितव्यम व्यवहार करना चाहिए। तया उसके अर्थात महाश्वेता के, इत्यावेदिते ऐसा कहने पर, चंद्रापीड ने प्रणाम अकरोत्, कादम्बरी को प्रणाम किया। फिर से देखेंगे, उस
कादम्बरी ने उठकर महाश्वेता को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। महाश्वेता ने भी दृढ़ता पूर्वक या कसकर कादम्बरी को गले से लगाकर कहा, सखी कादम्बरी भारतवर्ष में तारापीड नाम के राजा हैं, उनके ही चंद्रापीड नाम के पुत्र यह अपनी दिग्विजय यात्रा करते हुए इस स्थान पर आए हैं और इनको मैंने जब से देखा है तभी से मानो या बिना कारण के ही मेरे भाई के समान हो गए हैं। और प्रिय सखी, तुम्हारे विषय में मैंने इनसे अनेक प्रकार से बताया है। इनको मैंने कहा पहले कभी नहीं देखा है, ऐसा सोचकर तुम अपनी लज्जा को छोड़कर इनके स्वभाव के बारे में नहीं जानती हो, अतः इस शंका को छोड़कर जैसा मेरे साथ व्यवहार करती हो वैसा ही इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही आसान, चंद्रापीड कम प्रणामम अकरोत्। चंद्रापीड ने किसको प्रणाम किया? आंसर बहुत आसान, चंद्रापीड कादम्बरी प्रणामम अकरोत्। चंद्रापीड कहयासी, चंद्रापीड कौन थे? पहले ही आप पढ़े, चंद्रापीड तारापीडस्य आत्मजः आसीत्, तारापीडस्य पुत्रः आसीत्। चंद्रापीड केन प्रसंगेन इमाम भूमि अनुगतः, उस स्थान इस भूमि पर क्यों पहुंचे हैं? हेमकूट क्यों पहुंचे हैं? चंद्रापीड दिग्विजय प्रसंगेन इमाम भूमि आगतः। आज के दिन इतना ही प्यारे बच्चों, दोहराएंगे और आगे अध्ययन चलता रहेगा। जो भी समस्या होगी समाधान के लिए हम लोग तैयार हैं।